आप उनकी व्याख्या पढ़ें। हर आदमी को, हर जाति के आदमी को, हर धर्म के आदमी को उन कानूनों को पढ़कर आपको ये समझ में आएगा कि ये हिंदुस्तान में तीनों काले कानून बनाए गए हैं। ये सस्पेंड करना चाहिए था भाजपा सांसद को, लेकिन देश के 140 सांसदों को इस सरकार ने सस्पेंड कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र से इस देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। लोकतंत्र का जो गला घोटे जा रहा है भाजपा द्वारा, इसलिए सड़कों पर विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। विचार किया जाए। आप एक दो लोगों के लिए यह रूल बना था कि आप उनको सस्पेंड करते ताकि संसदीय गरिमा बनी रहे। किसी ने भी संसदीय गरिमा को भंग नहीं किया, किसी ने कोई अपशब्द नहीं कहा, किसी ने एक लफ्ज नहीं कहा। लेकिन ये जो चमचा उपसभापति है और आज हम पुरजोर विरोध करते हैं और सरकार को ये चेतावनी देते हैं कि इस तरह की कार्रवाइयों को तुरंत बंद किया जाए। और आज हमारे करनाल के अंदर जो मतलब कांग्रेस के सभी साथी मिलकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि 13 तारीख को जो संसद के ऊपर जो बेरोजगारी को और महंगाई को लेकर हमला किया गया था, तो उसी के विरोध में और उसमें जिस भाजपा सांसद की इन्वॉल्वमेंट जो रही है कि उसको सस्पेंड करने के लिए और देश के मतलब संसद के अंदर उस बात का स्पष्टीकरण मांगने के लिए जब विपक्ष के जितने भी सांसद हैं उन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात अगर कहनी चाहिए तो इन्होंने भाजपा ने और भाजपा के सरकार के नुमाइंदों ने मतलब उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उनको सस्पेंड करने का काम किया। सस्पेंड करना चाहिए था भाजपा सांसद को, लेकिन देश के 140 सांसदों को इस सरकार ने सस्पेंड कर दिया। 140 सांसदों को सस्पेंड करने का मतलब यह है कि देश के लगभग 30 करोड़ नागरिकों की बात को नज़रअंदाज करना। और मैं सबसे बड़ी बात एक और बात कहना चाहता हूँ कि 13 दिसंबर को जैसे यहाँ हमला हुआ, 13 दिसंबर 2001 की बात है कि जब भाजपा की ही सरकार थी, 2001 के अंदर भी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब भी देश की संसद के ऊपर हमला हुआ था। और ये भी 13 दिसंबर 2023 की बात है कि जब देश की संसद के ऊपर हमला हुआ है। मेरा कहना यह है कि इस भाजपा सरकार जो अपने आप को देश की रक्षा सुरक्षा की बात करती है, दोनों सरकारों के दौरान जब देश की संसद पर जो देश की सबसे बड़ी जो पंचायत हमला होता है और ये कहते हैं हम देश के रक्षक हैं, तो मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने एक बहुत बड़ी गंभीर बात कही है कि मुझे भी देश की संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर दलित समाज के नेताओं का भी दलित समाज से संबंधित मतलब जो हमारी सांसद हैं, अगर उनकी आवाज़ को ये भाजपा दबाने का अगर प्रयास अगर करेगी तो हिंदुस्तान का दलित समाज भी इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय खड़गे जी ने जो अपनी दुख की बात जो पूरे देश के सामने रखी है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी दलित समाज के पिछड़ा वर्ग के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए और सड़कों पर उतरना पड़ेगा और इस दलित समाज के लिए और इस पिछड़ा वर्ग के लिए इनके हक और अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए बाबा साहेब के अम्बेडकर द्वारा जो संविधान रचा गया है उसको रक्षा करनी पड़ेगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। इस देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ 140 सांसदों का जो निलंबन किया है, इस देश के प्रधानमंत्री लोकतंत्र से इस देश को तानाशाही की ओर ले जा रहे हैं। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काले कानून पास कर दिए गए हैं कि अब किसी भी नागरिक का टेलीफोन सरकार जब चाहे टेप कर सकती है, उसके ऊपर कोई सूचना नहीं, कोई कानून नहीं। इस देश के अंदर किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा काला कानून बना दिया है, पुलिस 15 दिन के लिए बिना नोटिस बिना FIR के उसको पकड़कर बिना कारण बताए 15 दिन के लिए उसको बिठा सकती है। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे काले कानून बनाए जा रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और जब इस देश के विपक्ष के सांसद इन काले कानूनों के खिलाफ बोलते हैं तो उनका लोकसभा से निलंबित कर दिया जाता है। 146 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, पार्लियामेंट में अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा कुठाराघात हो रहा है 150 करोड़ लोगों की भावनाओं के ऊपर। और इस देश की सरकार गूंगी और बहरी बनी हुई है। जब तक इन काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता और 146 सांसदों का निलंबन वापस नहीं लिया जाता, तब तक कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के सभी साथी सड़कों पर उतरकर इसी तरह विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र का जो गला घोटे जा रहा है भाजपा द्वारा, इसलिए सड़कों पर विपक्ष को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। संसद सदस्य बर्खास्त कर दिए गए, वे धरने पे बैठे हैं। पार्लियामेंट के अंदर ही महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने इस धरने पे बैठे हैं। ये लोकतंत्र नहीं, ये तो राजतंत्र की तरह कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हैं जैसे डिक्टेटरशिप हो। हम जब भी
MSP मांगी गई, किसानों ने उन पर लाठीचार्ज करी गई। जब एक बेरोजगार नौजवानों ने अपने रोजगार मांगने की कोशिश करी, उन पर लाठीचार्ज करी गई। ये एक तरह से तानाशाह रवैया अपना रहे हैं, रोजगार देते नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, किसानों की फसल MSP पे नहीं खरीदी जाती, किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी जाती हैं, कत्ल गारत का जमाना आ रहा है। एक तरह से धक्काशाही कर रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। और ये यदि करें, ऐसा करेंगे, सड़कों पर रहेगी कांग्रेस और सरकार के रास्ते बंद कर देगी, रास्ते ब्लॉक कर देगी।